हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब तो आप सभी को बहुत सारी बधाई, वो इसलिए क्योंकि आपकी परीक्षाओं की डेट अब आने लगी हैं। सो तैयारी को अब ज़रा धार दे दीजिए। रोज़ रोज़ हम आपसे कह रहे थे पूरे लॉकडाउन, लेकिन आप सबकी मेहनत रंग लाई, इसीलिए कहते हैं अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि आप ही इस देश की आन बान शान हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रहे आप किसी के मोहताज नहीं हैं, किसी से आपको मांगना नहीं, सब कुछ आपका हक है, अधिकार है। तो ऐसे केस में पढ़ाई समझौता मत कीजिए आप लोग। और याद रहे कि अपना मिशन भी अधूरा नहीं रहना चाहिए, अपने हक की मांग भी आपको जारी रखनी है और साथ ही साथ आगे रखना है। जाति, धर्म, संप्रदाय, राजनीति से अलग रहना। विद्यार्थियों की एक ही बिरादर होती है, जाति होती है, और वह कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स यानी आप सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्पर्धी प्रतियोगी हो। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में 161 नंबर तक पढ़ा दिया। आज हम लोग अपनी क्लास का पार्ट 18 यानी भाग 18 पर कार्य स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, पेन उठाइए और अपनी कॉपी पे लिख दीजिए नंबर सिस्टम पार्ट 18 यानी अपनी क्लास के अंतर्गत आज संख्या पद्धति का 18वां भाग का क्वेश्चन नंबर 162 162 नंबर हम आपके लिए लेके आ गए। 162 नंबर का सवाल फ्रेंड्स आपके पास होगा कि ये लिखा है 17 की पावर है 113 113 और प्लस यहाँ लिखा गया है 12 की पावर भी है 113 को, क्वेश्चन को पूरा लिखना, को किससे पूर्णतः यानी टोटली को किससे पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। किससे पूर्णतः भाग दिया जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, ऐसे सवाल जब मिलेंगे, मिलते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको क्या करना है, मेरी बात सुननी है। इन दोनों की पावर को पहचानो, इन दोनों की पावर को पहचानो, साथ ही साथ अपने भी पावर पहचानते रहिए, बहुत ताकत है आप में। तो इन दोनों की पावर कैसी है, अगर मैं इन दोनों की पावर की बातें करता हूं तो आप लोग कहोगे इनकी जो पावर है, तो पहली बात इनकी पावर कैसी है, समान है। तो पावर इनकी समान है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वो पावर कैसी है, विषम है। क्या बात क्लियर आई? तो याद रखना कि ऐसा जब भी कोई प्रश्न मिलेगा, अगर उसकी पावर समान और विषम होगा तो आपको क्या करना है, मेरी बात सुनिए। ये नंबर देख रहे हो और ये नंबर देख रहे हो भैया, इन दोनों को बड़ी इज्जत से बुला लेना और सीधे अपना आंसर बराबर, यहाँ से सिर्फ 17 लीजिएगा और यहाँ से 12, आपका 29। ये करेक्ट आंसर, कभी रॉन्ग नहीं होगा। कुछ आपने समझा? ये पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं थी। अगर पावर विषम है उस केस में और समान भी है, 113 113, 15 15, 17 17 कुछ भी है, तो उस परिस्थिति में दोनों जो बेस के नंबर यानी आधार की संख्याएं उनको जोड़ देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए इसी बात पे अगला सवाल करता हूं और इस पॉइंट को नोट करके अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा। तो ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। यानी अपनी क्लास के अंदर अब क्वेश्चन नंबर 163 चलेगा। 163 में लिखा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 163। 163 में लिखा 7 की पावर है 82 प्लस 3 की पावर 41 को किससे पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। देखिए ये प्रश्न आया। अब आप ये कह सकते हो कि सर अभी तो आप बता रहे थे कि दोनों की पावर को समान और विषम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पावर देखिए असमान हो गई, अलग अलग हो गई। तब तो आपको याद होगा कि अब इसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। आप इसे लिख सकते हैं 7 की पावर 2 की पावर 41। क्यों? क्योंकि पावर की पावर बनेगी तो आपस में गुणा होगा, प्लस ये देखो हो जाएगा 3 की पावर 41। अब देखिए आपका अगली लाइन पे आ जाएगा 7 सत्ते कितना होगा, 49।
तो ये 49 की पावर कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी, और प्लस 3 की पावर 41 हो जाएगी। अब तो कोई डाउट आपके मन में नहीं रह गया कि दोनों की पावर समान है और विषम है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों नंबर आपस में ऐड कर दीजिएगा। जब इन दोनों नंबर को आपस में ऐड कर देंगे तो वही मेरे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। इसलिए बताओ 49 में 3 जोड़ दीजिएगा, आंसर कितना होगा, 52। यानी 52 से ये पूरा नंबर डंके की चोट पर टोटली डिवाइड हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा। क्लियर है सवाल, आगे बढ़ूँ, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कि क्या होगा अपने लिए। चलिए भाई, आप सबको समझ में आ रहा होगा, इस उम्मीद के साथ मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता रहूँगा। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक रहा, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। अब तो आज निर्णायक की स्थिति में हम लोग हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 164 है, ये 164 नंबर का सवाल। देखिए मैं आपके लिए लिखता हूँ। तो 164 यहाँ लिखना है कि 4 की पावर 91 प्लस 4 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93 प्लस है हमारे पास 4 की पावर 94 विभाज्य है। ये ऑप्शन लिखा है, विभाज्य है, ठीक, ऑप्शन लिखा है। जरा ऑप्शन लिखिएगा, आप लोग भी लिख लेना मेरे साथ। तो ऑप्शन इसके 4 हमें दिए गए। पहले में लिखा है कि ये 17 से, सेकंड है 13 से, 11 से, एंड लास्ट में है डिवाइडेड बाय 3, यानी ये 3 से पूरी तरह से कटेगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको पता है ना कि अलजेब्रा में जब मैं विभाज्यता पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इस तरह के सवालों की लाइन लगी होगी, वो तो ठीक है। एक सवाल यहाँ आ गया, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मैं बताऊं कि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस इन सारे सज्जनों को इज्जत से बुलाना है। देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पहले कॉमन लेना पड़ेगा। आप सब कहें तो मैं 4 की पावर 91 91 कॉमन ले लूँ। अगर आपने कॉमन ले लिया तो कॉमन का मतलब तो समझते हो, यहाँ से जब भाग करोगे तो 4 की पावर 91 बटे 4 की पावर 91, 91 माइनस 91 0, 4 की पावर 0, तो इसका मतलब उसका मान 1। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 4 की पावर 92 है, 92 में से 91 घटाओ 1, तो 4 1 9 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपके पास कितना 93, 91 घटा लो तो 4 की पावर 2, यहाँ से आएगा 4 की पावर 3। यहाँ तक एग्री हैं आप लोग, आगे चलिए। तो आगे आप लिखोगे 4 की पावर 91 गुणे ये सारा नंबर जोड़ो तो 64 और 16, तो 64 16 80, 80 5 85 आ गया। अब देखिए इसी 85 से पूरा का पूरा फैसला हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसे लिख सकते हो 4 की पावर 91 गुणे इसका 2 फैक्टर क्या 17 5 85 लिख सकते हैं हम लोग। तो नो डाउट हमने लिख दिया 17 5 85। इसका मतलब समझे बच्चों आप मेरी बात, ये पूरा नंबर 17 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। अब हमें ये देखना है कि हमारे ऑप्शन में कौन सा लेवल है। तो हमने देखा हमारे ऑप्शन में केवल 17 था, तो यही करेक्ट आंसर होगा। इसका ये मतलब नहीं 5 गलत है, वो भी सही है, विकल्प पर डिपेंड करेगा। सो यहाँ से मेरा करेक्ट आंसर हो गया 17 से। समझ गए सभी लोग, बहुत अच्छी बात है। चलिए फटाफट कॉपी करिए, हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं और उसको हम लोग डिस्कस करके आगे बढ़ते रहेंगे। किसी तरह कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा और इसे सॉल्व करते रहिए। बाकी आप सबकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है ना भाई। अभी देखो मैं 165 नंबर का प्रश्न लेता हूँ, तो 165 क्या, लिखिए मेरे साथ, जो होगा देखूंगा। यहाँ लिखा है 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो फाइंड द 20th टर्म, ये मेरा क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको फिर पता हो गया ना कि जब हम प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे श्रेणी, तो श्रेणी या श्रेणी उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। इसमें समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, इस तरह के बड़े बड़े नंबर्स को जोड़ना, घटाना, 20 से नंबर को कट करना, वो सारे सवाल आएंगे। प्रोग्रेशन एक पूरा चैप्टर है, अलजेब्रा से अलग मैं पढ़ाऊंगा।
अब एक सवाल यहाँ करा दिया कि इधर कोई परीक्षा आप देते हैं वहाँ पे सवाल आए तो ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाएँ, इसलिए दे रहा हूँ। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। आपने पहले सवाल समझ लिया क्या, एक सम संख्या तो इससे कोई फर्क नहीं, समय की विषम है। यहाँ पे देखो कि एक नंबर लेते हैं ये और कहाँ तक लेके आते हैं, 20th टर्म 20वां पद तक लेके आते हैं। तो कह रहे हैं कि ये संख्या हमें बता दो। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट यूज करना है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। बस ऐसे सवाल आप चुटकी बजा के सॉल्व कर देंगे। यहाँ आप जानना चाहोगे कौन क्या है तो मैं सबका परिचय दे देता हूँ। यहाँ पर ए का मतलब डिस्टेंस है, फर्स्ट नंबर, यानी ये हमारे लिए पहली संख्या है। हमारे क्वेश्चन में पहली संख्या यहाँ पे फिलहाल 2 लिखी गई है। इसके बाद में हमारे पास डी शब्द प्रयोग किया गया। डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखो ना, अगर आप 4 में से 2 घटाएं, 2 6 में से 2 घटाएं तो इनके बीच का जो डिफरेंस वो कितने का है, 2 2 का है। वैसे भी सम संख्या तो 2 2 का ही डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 है। n अब लिख दिया तो n बराबर ये होता है फ्रेंड्स नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 20 है, 20 है। Tn ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी बच्चों, तो Tn मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म या nth टर्म। बात एक ही है डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो इन लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया कि कौन क्या है इस फार्मूले में। और अब हमें लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर चुनना है। क्यों भाई, तो Tn तो ये हमारे पास हो गया T20 बराबर, देखो a का मान आपने कितना लिखा है, 2 प्लस 20 माइनस 1 गुणे डी का मान 2 है। अब तो आपके लिए 2 सेकंड काम हो गया। 2 प्लस 19 गुणे 2, सबको पता है कि 19 दूनी 38 और 2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी इसका 20वां पद का मान कितना होता, 40 होता। क्वेश्चन क्लियर है सबको, कोई टेंशन तो नहीं भाई, आराम से समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, वेरी गुड। ये फार्मूला याद रखना है, आपके काम का है कि इसका परिचय पूरा यहाँ सवाल लग गया। इसी पैटर्न का अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए तुरंत सॉल्व करने चल रहा हूँ भाई, और देखता हूँ कि अगले क्वेश्चन में आप सभी को क्या करना रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट रेडी हो जाइए सारे लोग और आराम के साथ हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब हम आपके लिए 166 करने जा रहे हैं, 166। इसमें डियर स्टूडेंट्स लिखा है 3 5 7 9 11 हाँ, फाइंड द 20th टर्म। तो यहाँ पर भी इनको 20वां पद पाना है। अब तो ये पिछला क्वेश्चन हम लोग का रिपीट हो गया, तो फटाफट हम लोग सॉल्व कर लें। बताइए आप लोग, यहाँ से a का मान बोलो जल्दी से, 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस विषम संख्या तब भी कितना आएगा, 2 आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 20 हैं, तो यहाँ 20 होगा, ये तो 20 है ही। सो यहाँ से कह देना T20 इज इक्वल टू a का मान कितना भाई, 3 प्लस 20 माइनस 1 गुणे 2। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो यहाँ से 3 हो जाएगा प्लस ये कितना आएगा, 19 दूनी 38। तो अगर 38 होगा तो 41 आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट तो नहीं आप सभी को, ओके क्लियर है। चलिए मैं अब आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, आप इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए ताकि प्रैक्टिस करने में आपको मज़ा आता रहे। बस ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था जिसे आपने हमारे साथ इतना लंबा पढ़ा। आज हम लोग अपने इसमें 18वीं क्लास की तरफ बढ़ चुके हैं। फ़िलहाल मैं आपके लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 167 167वां सवाल, जिसमें लिखा गया है कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 यहाँ पे करना है फाइंड। तो फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पिछले से डिफरेंट है। डियर स्टूडेंट, पिछले में देखो ये प्लस का सिंबल नहीं लगा था, कामा करके संख्याएं लिखी थी और 20वां पद, 25वां पद, 500वां पद, 1000वां पद जो था वो निकालना था या निकालना रहेगा।
बट इसमें देखो समय प्लस का चिन्ह लिखा है, ये लिखा है सम। आप सभी जानते हो सम का मतलब होता है जोड़ना, यानी योगफल हम लोगों को बताना है। तो ये हमें 20 पदों का योगफल बताना है। अब देखो इसको निकालने का कॉन्सेप्ट तो आप जानते हो ना भाई, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a और प्लस होगा n-1 इंटू डी के। क्लियर ये बात। और इसमें सारे लेटर वही जो पुराने थे, यहाँ बस एस एन हो जाएगा पदों का योग। चलो मैं लिख देता हूँ, एस एन हो जाएगा हमारे लिए पदों का योग या सम ऑफ टर्म्स। बाकी n वही है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो लिखूं क्या, वही बात होगी। तो ये हमारे लिए हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। ए फर्स्ट नंबर ही होगा, तो फर्स्ट नंबर लिख दीजिए यहाँ से आप लोग। डी वही है डियर स्टूडेंट्स, डी बराबर कॉमन डिफरेंस, तो डी बराबर कॉमन डिफरेंस। चलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ से बताइए जो n है, तो n की वैल्यू ऑलरेडी कितनी आपको पता चल गई कि वो 20 है। अच्छी बात है। पहला टर्म कितना है, 2, दोनों के बीच में डिफरेंस फिर कितने का होना है, 2 का होना है। अब आप लोग आराम से आंसर दो, n/2, तो n कितना लिखिएगा 20/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 2 है, प्लस n-1, तो n है 20 माइनस 1 गुणे 2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने एक एक लाइन लिख दी है। आप सबको पता है ये 10 होगा, तो मैंने 10 लिख दिया। आपको पता है ये 2 दूनी 4 होगा, कोई डाउट तो नहीं। ये हमारे पास 19 दूनी 38 होगा। तो 38 में 4 जोड़ दो तो 42 42, यानी करेक्ट आंसर 420। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, चलिए हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा और उसमें हमें क्या फाइंड करना। बाकी सारी चीज़ें तो हमारी यही रहेंगी, तो इनके रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही मस्त सवाल अगला भी होगा, क्योंकि हमें सम्स निकालना है, योगफल निकालना है। तो देखता हूँ कि योगफल किसका और क्या। 168 अपनी क्लास का 168 नंबर का प्रश्न अब आपके सामने आ गया। यहाँ लिखा है 3 + 6 + 9 + 12 + ... तो इसमें हम सभी लोगों को फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म, इस पे भी निकालना है। इस बार सब हमें पता है, डायरेक्टली हम क्वेश्चन मार्क की तरफ बढ़ेंगे। n 20 है तो 20/2 या डायरेक्टली 10 लिख सकते हो। 2 गुणे a का मान 3 होगा, प्लस n मतलब 20 माइनस 1। देखो डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो अगर d बराबर निकालोगे तो 6 - 3 = 3 का डिफरेंस आता गया सभी में। तो यहाँ पे 3 आप लिख दीजिएगा, हो गया काम। ये बराबर आपका 10 आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट वाला हल करेंगे तो इसके बदले 6 आ जाएगा, प्लस ये यहाँ से आपका 19 होगा, और 19 × 3 = 57 हो जाएगा। ये आगे बढ़िए तो 10 गुणे आपके पास ये कितना आ जाएगा भाई, 7 और 6 कितने होंगे, 13 हो जाएंगे, और 5 × 1 = 6 63 हो जाएगा। 63 गुणे 10 630, यानी बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सब कुछ कुशल मंगल है, आगे बढ़ता रहूं। ओके, तो 169 नंबर अब देखिए। अब देर किस बात की, आगे बढ़ना ही अपनी ज़िंदगी का मकसद है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करने चल रहे हैं, और ये देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और साथ ही साथ उसे कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। तो अपना 169 नंबर का सवाल ये रहा भाई। 169 नंबर पे क्या लिखा, अच्छा सवाल ठीक है, लिखता हूँ, आप लिखना। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक
सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए ये प्यारा सा प्रश्न आ गया। आपको बताऊं कि अब सवाल तो आपने पढ़ ही कर लिया कि कहते 3 से गुणा करके बनी सभी 100 और 200 के बीच के प्राकृतिक संख्याओं का क्या बताना आपको, योग। तो करे योग रहे निरोग। तो हमें योग बताना है, सम्स बताना फ्रेंड्स। अब देखिए ऐसा सवाल हमारे पास आया, तो जब ऐसा सवाल हमारे पास आ गया तो मैं बताऊं कि कहता है 3 से गुणा करके, तो आपको क्या करना रहेगा, 100 में 3 की भाग दे दो, 200 में 3 की, इनकी भागफल को घटा लो, संख्याओं की संख्या आ जाएगी। और साथ ही साथ 3 से गुणा करके बनना है, तो यानी आपको ऐसे लगाना चाहिए, यहाँ पे 100 लिखिएगा और इसको 3 से भाग दीजिएगा, 200 लिखिएगा, 3 से भाग दीजिएगा। आपको पता है कि 99 बार जाएगा, तो 3 से 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, तो ये 99 आपका हो गया। यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, जाने दो, 33 बार क्या। यहाँ से देखो 3 छक 18, 2 20 और 3 छक 18, 2 20, तो 3 छक 18 हो जाएगा, 3 छक 18 को 19, 198। ठीक है, चलेगा यहाँ तक ना, ओके। डायरेक्टली रियल में जो संख्याएं होती फ्रेंड्स, जो संख्याएं होती, देखो संख्याएं 3 से गुणा करके, तो मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 दहा में 3 33 3 34। तो देखो 3 से गुणा करके 100 से 200 के बीच, तो डियर स्टूडेंट 100 से 200 के बीच का मतलब होता है 100 के बाद और 200 के पहले। तो 100 के पहले तो 99, तो यानी अगला 33 के बाद 34 आएगा, तो अगली संख्या होती 3 गुणे 34। ये 3 से गुणा करके बनी, मतलब 3 से कटती 102 आएगी। फिर अगला होता 3 गुणे 35, ऐसे डाट डाट अब कितना लिखा जाए, लास्ट वाला आता 3 गुणे 66। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 102 आ गया, इसको कर लीजिएगा तो 198 आ गया। अब आपको योगफल बताना है, तो भाई योगफल तो छोटा है नहीं, हम सारी संख्याओं को लिख के जोड़ें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि ये नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला पढ़ाया हूँ, P + Q × N/2। याद है ना, पिछली क्लासेस में ये चीज़ सिखाया हूँ। अब आप लोग यहाँ से बताओ कि सब पता आप सभी लोगों को, मुझे जल्दी से बताओ यहाँ से P बराबर कितना लिखोगे, तो आप लोग कहोगे 102 लिखूँगा। Q बराबर बोल दो तो 198 लिखोगे आप, चलो अच्छी बात है। N बराबर मैं पूछूँगा तब क्या बताओगे, तो अगर मैं N बराबर पूछूँगा तो देखो यही सिखाया हूँ कि इस क्वेश्चन यानी इस भागफल में से इस भागफल को घटा लेना, कभी भी संख्या गिरनी नहीं पड़ेगी और कुल कितनी संख्याएं हैं फटाफट आपको पता चल जाएगा। क्लियर है बात, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आप सॉल्व कर दीजिए। P की जगह पर 102, Q की जगह पर 198 लिखिएगा और गुणे यहाँ पे 33 करिए, टोटल अपॉन 2 करिए। बताइए ये आप देखेंगे 300 आएगा, 300 को 2 से काट देना तो 150 आएगा, चलेगा भाई। तो 150 होगा, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक जीरो बढ़ा के 15 का गुणा करो। बोलो 15 3 45, 45 4 4950 आपका आंसर है। कोई डाउट है सबको, समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो आप इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 170 नंबर पे डिस्कस करना है और हम ये देखेंगे कि 170 नंबर का प्रश्न हमारे लिए क्या है और हम उसे कैसे सॉल्व कर देंगे। चलिए भाई सब लोग 70वां सवाल 170 नंबर का सवाल पढ़ करके रेडी रहिए और फटाफट आंसर देते रहिए, और साथ ही साथ हमें ज़रा सभी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाते रहिए जिनको सीखना है, इस बार सिलेक्शन भी लेना है और उनके लिए गणित समस्या बनी है तो उनकी समस्या को दूर करें हम और आप दोनों मिलकर। अब देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखता हूँ। तो 170वां सवाल 170 इन्होंने दिया है, गिवन क्या दिया है मैं लिख देता हूँ। तो इन्होंने दिया है कि क्या लिखा है 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 बराबर 55, यानी 55। तो योगफल यहाँ हम सबको बताना है। तो योगफल
6 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस डाट डाट प्लस 60 बराबर क्या होगा। फ्रेंड्स, आपने पीछे हर संख्या मेरे साथ जोड़ना सीख लिया। अब इस तरह के नंबर आपके लिए टेंशन नहीं हो सकते। देखो यहाँ फ़िलहाल डायरेक्ट कैसे लगा सकते हो, यहाँ सब लोग 6 को कॉमन ले लो। 6 को कॉमन लोगे तो 1 2 3 4 डाट डाट 10 आ जाएगा। बोलो आएगा। बराबर बढ़ जाओ 6 गुणे, इनकी वैल्यू ऑलरेडी लिख के दी गई है। कितनी दी गई है? 55। तो 6 गुणे 55 करके ज़रा बोलोगे आप लोग। 6 पच्चे 30, 3 33, 330 आपका आंसर होगा। समझ में तो आ गया ना भाई। चूँकि आपका पढ़ा था इस नाते हम थोड़ा तेज़ बढ़ गए, इसमें तो कुछ नया था नहीं। चलिए इसी बात पे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। इसे आप लोग फटाफट कॉपी कर लीजिए भाई। अब हम अपनी क्लास के लिए 171 नंबर का सवाल डिस्कस करेंगे। 171। देखिए 171 क्या लिखा है। लिखा है यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डाट डाट 10 क्यूब इज इक्वल टू 3025 हो तो ठीक है। तो क्या करेंगे हम? तो 2 का क्यूब और प्लस कितना है भाई 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डाट डाट प्लस 20 क्यूब क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, अगर ये सवाल हमें मिल गया तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया है, सीधा काम क्या करें, 2 का क्यूब कॉमन ले लें। तो अंदर यहाँ से बच्चों आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डाट डाट प्लस 10 का क्यूब। एग्री हैं आप सब? यही होगा। अब आगे बढ़ जाइए तो मुझे बताइए कि 2 का क्यूब कितना होता है 8, और इसका आंसर ऑलरेडी निकाल कर दिया गया। कितना भाई 3025 है। तो मैंने यहाँ पे 3025 ले लिया। ज़रा गुणा कर लिया जाए, बोलिए। तो यहाँ होगा 8 पच्चे 40, 40 के 0 कैरी 4 हो गया, 8 दूनी 16 और 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 0 है तो पूरा लिखना पड़ेगा। अब 8 त्रिक 24, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? जल्दी कॉपी करिए ताकि हम अपनी क्लास का यहाँ पे अंतिम सवाल पढ़ा सकें आपको। तो इसे कंप्लीट करते हुए हम लोग 172वें सवाल पर आगे बढ़ेंगे। और सारे लोग जोश और उत्साह में रहिए, ज़रा सा भी ढीला पड़े तो ये जग आपसे छीन लिया जाएगा। अभी तक आपने महसूस कर लिया होगा, वरना आपको ताली और थाली पर मैदान में नहीं आना पड़ता, लेकिन आकर आपने अपनी ताकत दिखाई। आप सदा ही साधुवाद के पात्र हैं। इसी बात पे हम सब तो एक माध्यम भर हैं, करते सब कुछ आप लोग हो। यहाँ क्या लिखा भाई, एक कक्षा के, चलिए आप मेरे साथ लिखिए। तो एक कक्षा के, एक समूह, एक कक्षा के एक समूह की लड़कियों, तो एक समूह की लड़कियों में 1250 संतरे बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़की को, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक लड़की को समूह की, प्रत्येक लड़की को समूह की लड़कियों की संख्या के, समूह की लड़कियों की संख्या के दो गुने संतरे प्राप्त होते हैं। 2 गुने संतरे
प्राप्त होते हैं। समूह में, क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा, समूह में लड़कियों की संख्या कितनी है, यही हमारा प्रश्न है। अब देखिए जब ये क्वेश्चन आ गया तो आपको याद होगा कि इस तरह के सवाल हमने वर्गमूल में भी आपको पढ़ाए हैं, फिर भी यहाँ पे सवाल आया तो इसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे महसूस करो कि एक क्लासरूम है, गणित को आपको अपनी भाषा में ही समझना सबसे आसान लगता है, वो होना भी चाहिए। तो एक कक्षा के एक समूह की लड़कियों में 1250 संतरे, 1250, यानी एक क्लासरूम है वो जहाँ पे लड़कियाँ हैं, उन सारे लड़कियों के बीच में 1250 संतरे इनको बांटना है। कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक लड़की को समूह की लड़कियों की संख्या के 2 गुने संतरे प्राप्त होते हैं। मतलब अगर एक लड़की तो उसको 2 संतरा मिलने वाला, यही तो। समूह में लड़कियों की संख्या कितनी है, मैं ये मान लेता हूँ कि मान लिया कि समूह में लड़कियों की संख्या x है, ठीक है। अब अगर समूह में लड़कियों की संख्या x है तो हमें इस x की वैल्यू बतानी है भाई। तो आप हमें बताइए कि अगर लड़कियां x होंगी तो हर लड़की को संतरा दुगना मिलेगा। लड़कियों की संख्या का दुगना कितना होगा, 2x होगा। तो जितनी लड़कियां उसके 2 गुने संतरे उनके दिए गए, कुल संतरे बांटे कितने गए, 1250 संतरे। ये लाइन समझ में आई? और इतना ही ये सवाल था, सवाल यही समाप्त हो गया। अब तो बस सॉल्व करके आंसर निकालना है। आप सभी जानते हो, काट दोगे तो 625 आएगा। बोलो आएगा? अब आप ही लोग बताओ कि यार x गुणे x क्या होता है, x स्क्वायर होता है, और x स्क्वायर बराबर 625 लिखा हो मेरे भाई, तो एक बार बोल दो x बराबर कितना आएगा, 25 आएगा। और यही आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए आप इसे सॉल्व कर लीजिए। और आपको पता है कि संख्या पद्धति हम लोगों ने थोड़ा सा लंबा पढ़ा, इस पे हमने अब तक आपको 18 क्लास दी है। जो हमने आपको पीडीएफ दिया था उसके हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि संख्या पद्धति फाइनली समाप्त हो गई है। इसमें कुछ नए सवाल और अपडेट मैं करूँगा बाद में, लेकिन अब ये चैप्टर यहाँ पे आज एक तरीके से समाप्त करेंगे। जितने कॉन्सेप्ट थे, जितने रूल्स थे, हमने सब बता दिया। संख्या पद्धति का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसे आप सब ना लगा ले जाएँ। अगर आपने पहली क्लास से लेकर 18वीं क्लास तक पूरा कंप्लीट पढ़ा है तो बस आप एग्री हैं मेरी बात से। इसके अलावा फिर मैं कई सारे अभी और क्लासेस, बेहतरीन क्वेश्चंस, जो भी मुझे नए सवाल मिलेंगे, कुछ टफ सवाल मिलेंगे, उनको बीच में मैं आपको हर क्लास, चाहे पिछली पढ़ा चुका हूं या जो चल रही, उनको अपडेट भी करता रहूँगा, ताकि आपको कहीं ना जाना हो, कहीं ना परेशान हो, भटकने की आवश्यकता न हो, सब कुछ आपको एक जगह पर मिलता चला जाए, ठीक है। लेकिन अब हम आपके लिए अगली क्लास जो लेके आ रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, फिर लाभांश बट्टा। इस सीक्वेंस में हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।